ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष का जो यह आरंभ है, जो शुरुआत है 2023 में 29 सितंबर से ही हो जा रही है, जो कि 14 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष को लेकर के लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं हैं और अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं। उन सभी के आज हम बात करने वाले हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और उनमें से कुछ सवाल आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तब क्या करना चाहिए, क्या यह अशुभ है या फिर शुभ है। गर्भवती स्त्री को पितृ कार्य में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके घरों में अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है या पितरों के प्रति श्राद्ध का कर्म किया जाता है तो इसे कौन करेगा, यानी कि जो घर का बड़ा बेटा है उसे करना चाहिए, घर का मंझला बेटा कर सकता है या फिर छोटा बेटा कर सकता है, या फिर इससे जुड़े हुए नियम क्या है। इसके अलावा श्राद्ध में कौन से पुष्प का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो पितृपक्ष हम सभी जो है अपने पितरों के प्रति समर्पित करते हैं, इस दौरान तर्पण करते हैं, तो इसमें कौन से पुष्प का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके अलावा यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि आप ऐसे मकान में रहते हैं जो स्वयं का ना हो, तब ऐसे में श्राद्ध कर्म या पितृपक्ष का जो यह तर्पण किया जाता है यह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के आज के इस वीडियो में हम जवाब देने की भरपूर कोशिश करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यूँ तो पितृपक्ष का नाम लेते ही लोगों के मन में कुछ अच्छी सी धारणाएं तो नहीं आती हैं। आज भी हमारी सभ्यता संस्कृति में इसको लेकर के लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की आशंकाएं भी हैं और दुविधाएं भी हैं। दरअसल कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वह सभी धरती पर आते हैं और हमसे किए गए कार्यों को ग्रहण करते हैं। वह हम जो तर्पण करते हैं या श्राद्ध कर्म करते हैं उन सभी को वह स्वीकार करते हैं और बदले में हमें आशीर्वाद देते हैं। बिना पितरों के आशीर्वाद के यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वह भी स्वीकार नहीं की जाती है। ऐसे में आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पितरों के निमित्त हमें किन किन कर्मों को करना चाहिए, किन किन कार्यों को करना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को या पूर्वजों को याद नहीं करते, उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं, श्रद्धा आप उन्हें नहीं देते हैं, तो फिर आपका लाखों आप पूजा पाठ कर लें, उनसे आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएं, तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, हमेशा घर में बीमारी लगी रहेगी। लाख दवाइयां कर लें, डॉक्टर के पीछे आप पैसे फेंक लें, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। बहुत बार आपने देखा होगा लोग जो है डॉक्टरों से दिखाते हैं, अनेक प्रकार के टेस्ट भी करवाते हैं और उसके बाद भी उस रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आता है। यह ज्यादातर तब होता है जब उस व्यक्ति पर पितृदोष हो या फिर पितृ ऋण हो। तो ये सभी चीजें जो है ना बहुत अधिक लोगों को जो है परेशान करती हैं। कहा जाता है हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पितर जो हैं, वह हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और जब वो अपेक्षाएं हम नहीं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाते हैं तब वह नाराज होते हैं और आपको परेशान तब करते हैं। सरल भाषा में यदि कहा जाए तो उनका उद्देश्य आपको परेशान करना तो बिल्कुल नहीं होता है। उनका उद्देश्य एक तरह से यह होता है कि आप इस बात को समझें कि उन्हें भी कुछ चीजों की आवश्यकता है, उन्हें भी आपके द्वारा आदर, मान और सत्कार की आवश्यकता है। उनके इस लोक को छोड़ने के बाद भी कुछ समय के लिए आते हैं तो आप उन्हें वह मान, सम्मान और कुछ श्राद्ध से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं उन्हें करना चाहिए। बस इतने से कि ही वो भूखे होते हैं और इतना सा यदि आप सही तरीके से करते हैं तो वह इसी से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं यदि पितृ प्रसन्न है तो ऐसा कोई कार्य नहीं जहां आपका कार्य बिगड़ जाए। जो कार्य बिगड़ने वाला है या फिर जिस कार्य में आपको आशंका है कि वह काम नहीं बनने वाला है, पितरों के आशीर्वाद से वह भी कार्य बन जाता है। अब लेते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है गर्भवती स्त्रियों को पितृ कार्य में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए या फिर पितृ पक्ष में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों,
वैसे तो किसी सावधानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि स्त्री की गर्भावस्था 7वें महीने में घुस चुकी है, 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी है, तब ऐसे में गर्भवती स्त्री हो या फिर उस दौरान जो उनके पति होते हैं, तो उन्हें भी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए या श्राद्ध से जुड़े हुए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे गर्भ पर पड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन पे कुछ न कुछ ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते हैं। जब इस संसार में वो आते हैं तब उनके लिए परेशानियां भी खड़ी होती हैं। दरअसल पितरों का यह प्रभाव काफी तेज होता है और कई बार ये सकारात्मक भी होता है और कई बार ये नकारात्मक भी होता है। गर्भादौरान में जो बच्चे पल रहे होते हैं वह इस ऊर्जा को जो है सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जब उनका जन्म होता है तो अनेक प्रकार की समस्याओं से उनको रूबरू होना पड़ता है। इसलिए यदि आप भी गर्भवती हैं और 7वां महीना आपका प्रवेश कर चुका है तो ऐसे किसी भी कार्य में सम्मिलित होने से आपको बचना चाहिए, श्राद्ध का भोजन करने से आपको बचना चाहिए। अब लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। यदि आप किराए के घर में रहते हैं और श्राद्ध ऐसे में कर रहे हो या फिर काफी सालों से कर रहे हो तो इसके बारे में आप जान लीजिए, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो उस घर का जो मालिक होता है उस भूमि पर उस मालिक का आधिपत्य होता है। ऐसे में जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो श्राद्ध कर्म से मिलने वाले जो पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है वह सभी उस घर के मालिक के सारे पुण्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि आप भी किराए के मकान में रहते हो तब ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप अपने पैतृक गांव को जा सकते हैं। वहां जाकर के आप अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकते हैं, उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हर बार अपने पैतृक गांव नहीं जा सकते हैं, पैतृक घर नहीं जा सकते हैं। तब ऐसे में कौन सा उपाय है? ऐसे में पितृपक्ष के अनुरूप आप जो भी कार्य करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके निमित्त आप कुछ न कुछ पैसे उस घर के मालिक को जरूर दे दें ताकि आपके जो भी पुण्य है वह नष्ट ना हो। आपके किए गए श्राद्ध कर्म से या तो उस घर का मालिक सुखी हो जाता है या फिर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है या फिर उस घर के मालिक के जो पूर्वज हैं उन्हें सारे जो है ना ये पुण्य मिलते हैं। इससे मिलने वाले फल उन्हें प्राप्त होते हैं जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसमें आपके जो पितृपक्ष के जो भी लोग हैं, जो भी पूर्वज हैं, वह अतृप्त ही रह जाते हैं और नाराज भी होते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं यदि आपकी माता और पिता दोनों ही इस संसार को छोड़ चुके हैं तो श्राद्ध कर्म किन्हें करना चाहिए। इसको लेकर के लोगों में अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं। मैं अपने घर के आसपास ही देखती हूँ, यहाँ पर ज्यादा लोगों का मत होता है या तो बड़े बेटे को करना चाहिए या फिर छोटे बेटे को। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उन्हें ही इसका अधिकारी माना जाता है। बड़े बेटे को ही श्राद्ध कर्म करने का अधिकार माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश बड़ा बेटा श्राद्ध कर्म नहीं करता है तब क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां बड़े बेटे जो हैं इन नियमों को नहीं मानते हैं या फिर इन पर विश्वास नहीं है। तब ऐसे में क्या करना चाहिए? या फिर जो बेटे हैं वह सभी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे में जो है किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जितने भी बेटे हैं सभी को यह अधिकार है और सभी पितृकर्म को कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। हमारे पूर्वज जो है वह छोटी छोटी चीज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उन्हें अपेक्षा नहीं है, उन्हें इस बात की कोई लालसा नहीं है कि आप दान में सोना करें, चांदी दें या फिर हीरे मोती दें। वह छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, आपके मन के भाव को देखते हैं और उससे ही वह खुश भी रहते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। श्राद्ध कर्म में हमें कौन से पुष्प का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि यह देखने में जितना छोटा है, पितर जो है इन पुष्पों के इस्तेमाल से ही प्रसन्न होते हैं। जब भी आप श्राद्ध का कर्म करें तब उसमें भृगराज, तुलसी, अगस्त, सफेद जो पुष्प होते हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज्यादा ये शुभ भी माना जाता है और पितर इन पुष्पों को पाकर प्रसन्न भी होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।